दोस्तों इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जामिया क्लास 6 2021 में आए हुए क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो में दो चीज आपको मिलेगा। पहला कि क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा कि 2021 में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दूसरा ये मिल जाएगा इसका आंसर की भी मिल जाएगा। तो जो बच्चे इस साल एग्जामिनेशंस दिए हैं उनका आंसर की मिल जाएगा, तो उनको पता चल जाएगा कि इस साल मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। आंसर की आप जब भी मैं बताता हूं तो उसका अपने आंसर किसे मैच कीजिएगा। मैं आपके लिए कौन सा सेट लेके आया हूं, सेट ए है। इसी तरह सेट बी, सी और डी में भी सेम क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है मेरा यहां 1 नंबर पे दिखा रहा है तो आपके वहां यही क्वेश्चन 2 नंबर पे दिखाता होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम ही होगा। चाहे सेट ए हो, सेट बी हो, सेट सी हो, सेट डी हो, सब में चारों सेट में सेम क्वेश्चंस होता है। नंबरिंग उल्टा पुल्टा होता है। यानी मान लीजिए कि मेरे में ये स्लीपिंग टाइम ऑफ काउज इज 2 नंबर पे दिखा रहा है, तो आपके यहां 3 नंबर पे दिखा रहा होगा, 4 नंबर पे दिखा रहा होगा, किसी का 10 नंबर पे दिखा रहा होगा। तो आपको समझ में आ गया, सेट सबका कोई लेना देना नहीं है, आपको आंसर की देखना है। और जो आने वाले समय में अगला साल 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 में जब भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, पैटर्न्स मिल जाएगा, पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन बिना देरी किए फटाफट बनाता हूं। द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वर डिस्कवर बाय। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस किसने डिस्कवर किया था, किसने खोज किया था इनहेरिटेंस का लॉ? तो ये देखिए आंसर सी है, ग्रिगोर मेंडल। ग्रिगोर मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया था, खोज किया था। तो आप ग्रिगोर मेंडल के बारे में पढ़ लीजिएगा और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। आने वाले समय में आपका क्वेश्चन आ सकता है। और जिन्होंने इस साल दिया है वो पहला का आंसर सी होगा। दूसरा देखिए, गाय कितने टाइम तक सोती रहती है? स्लीपिंग टाइम ऑफ काउ। जनरली गाय जो है 12 से लेकर 14 घंटा के बीच में सोती है, यानी 12 घंटा कम से कम वो सोती ही सोती है। तो यहां ऑप्शन में है 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। इंसान भी 8 घंटा सोता है, तो इंसान से ज्यादा ही गाय सोती है। तो स्लीपिंग टाइम ऑफ काउ हो जाएगा दूसरा का ए, यानी 12 घंटा। ठीक है। तीसरा देखिए, बछेंद्री पाल वाज द वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच पीक माउंट एवरेस्ट। बछेंद्री पाल जो थी वो दुनिया की पहले औरत थी या दूसरी थी, 5वीं थी, चौथी थी या 100वां थी? तो बछेंद्री पाल जो है वो पहली विमेन थी पूरी दुनिया में जो कि माउंट एवरेस्ट के चोटी पे गई थी। तो तीसरा का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी फर्स्ट वुमेन है, पहली महिला है बछेंद्री पाल जी जो कि गई थी माउंट एवरेस्ट में। तो आपको पता चल गया, तीसरा का आंसर है बी। चौथा देखिए, डैश हेल्प्स अस टू डैश। तो प्रोटीन जो होता है वो ग्रोथ में हेल्प करता है, तो प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो। चौथा का आंसर सी हो जाएगा। पांचवा देखिए, हैव ए स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। 4 जानवर के नाम है, कौन सा जानवर है स्पेशल लैंग्वेज उनका अपना होता है? तो डॉल्फिन एक ऐसा जानवर है जिनका अपना स्पेशल नाम होता है। डॉल्फिन मतलब पानी से निकलती है, ऑक्सीजन लेती है हवा में, फिर पानी में डूब जाती है। तो डॉल्फिन क्या था, हमेशा पानी से निकलती है और गिरती रहती है, वो कभी सोते ही नहीं है। उसको ऑक्सीजन चाहिए तो पानी से नहीं, वो हवा से ऑक्सीजन लेती है। तो डॉल्फिन के पास स्पेशल लैंग्वेज होता है उनका खुद का। तो पांचवा का आंसर है सी। छठवा देखते हैं, गोलकोंडा फोर्ट कहां है भैया? गोलकोंडा फोर्ट जो है कहां है? तो छठवा का जो आंसर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद में है गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट मतलब किला होता है भैया। गोलकोंडा फोर्ट जो है हैदराबाद में है। 7वां क्वेश्चन देखिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सोइएगा मत। पढ़ते वक्त तो इंसान सो जाता है, आप लोग पढ़िएगा मत, आंख खोल के रखिएगा बिल्कुल। 7वां का जो है डैश इज मेड फ्रॉम। तो 7वां का जो आंसर है ये कह रहा है, 7वां का जो आंसर है वो जो है सी। सॉल्ट इज मेड फ्रॉम सी वाटर। समुद्री पानी से बनता है क्या चीज? नमक। तो 7वां का आंसर है सी। 7वां का आंसर सी है। 8वां देखिए, द आउटर वॉल ऑफ गोलकोंडा फोर्ट हैज। जो बाहरी जो वॉल है, यानी बाहरी क्या है, दीवार जो है गोलकोंडा किला का जो कि हैदराबाद में है, उसमें कितने गेट्स है, कितने बेस्टॉन्स है? तो 8 का जो आंसर है वो सी है, यानी 87 बेस्टॉन्स है। किस में है? गोलकोंडा किला में जो कि हैदराबाद में है, उसमें 87 बेस्टॉन्स है। 9 का आंसर देखिए, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंप्लीट द स्पेस मिशन वाज।
कौन सी पहली महिला थी अपने देश की जो कि स्पेस मिशन को कंप्लीट किया? तो कल्पना चावला जी। सुनीता विलियम्स जी ने हाल ही में किया है, लेकिन पहली वुमेन कल्पना चावला थी, जो कि उतरते वक्त उनका प्लेन या जो भी रॉकेट है वो क्रैश कर गया था। वो 2 मिनट पहले ही उनका देहांत हो गया था धरती पे पहुंचने से पहले। तो कल्पना चावला ही पहली वुमेन है इंडिया की जो कि स्पेस मिशन को कंप्लीट किया है। 10वां क्वेश्चन देखिए, कलबेलिया इज अ एनिमल है, डांस है, कस्टम है या फूड है? तो 10वां का आंसर है सी, एक टाइप का डांस है। कलबेलिया क्या है? जैसे बेली डांस होता है ना, कलबेलिया भी एक डांस है। 11 नंबर देखिए, डैश इज यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन फॉर। देखिए पॉइजन जो होता है ना स्नेक का, उससे ही मेडिसिन बनता है स्नेक बाइट के लिए। यानी अगर सांप काट दिया ना तो उसका इलाज उसी का जहर होता है, सांप का जहर से ही सांप का काटा हुआ सही हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे सांप काट दिया तो उसका इलाज क्या होगा? सांप से जो जहर निकलता है उसी से जो दवाई बनती है, अगर मैं लूंगा तो मैं सही हो जाऊंगा। तो 11 का आंसर डी है, ठीक है। पॉइजन ऑफ द स्नेक इज यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट। 12 नंबर देखिए, स्नेक डांस वेन। अब सांप का डांस कब होता है? जब क्या बजता है? ढोल बजता है, तंबुला बजता है, या कंजरी या बीन? बीन बजता है ना, तभी नागिन डांस होता है। तो 12 का आंसर है ए। 13 देखिए, डैश डिड द टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन 93। हाँ, 13 नंबर बहुत अच्छा है। गांधी जी डांडी मार्च किया था टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन 1930। 1930 में सॉल्ट लॉ था, उसको ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने डांडी मार्च किया था 1930 में, जब अंग्रेजों का शासन था। तो 13 के ए आंसर होगा। 14 देखिए, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन इंडियन विलेज। हमारा मेन ऑक्यूपेशन, जो लोग इंडिया के गांव में रहते हैं उनका मेन काम है फार्मिंग, किसानी, खेती करना। किसान आंदोलन आप देख ही रहे हैं देश में कितना तूफान पे है। तो मेन जो काम है जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनका है खेती बाड़ी। तो चौथा का आंसर कौन सा है? बी है। 15 देखिए, डैश आर द टाइनी बम्स प्रेजेंट ऑन द। 15 का जो आंसर है वो है डी, टेस्ट बर्ड्स। जो जबान पे छोटा छोटा दाना दाना जैसा रेसा जैसा नुकीला निकला रहता है उसको टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। उसी से आपका टेस्ट पता चलता है, जबान पे जो रुखड़ा रुखड़ा रहता है। तो टेस्ट बर्ड्स आर द टाइनी बम्स प्रेजेंट ऑन द टंग। 15 का आंसर सी है। 16 का देखिए, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सीड इज कॉल्ड। जो बीज होता है उसका आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। तो 16 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 17 देखिए, एंड डैश फ्लोट्स इन वाटर बट एंड सिंक इन वाटर। तो आयरन का जो कटोरा होता है, लोहा का कटोरा, पानी में तो तैरता है लेकिन लोहा का जो पिन होता है वो पानी में डूब जाता है। तो 17 का आंसर हो गया ए। अब 18 नंबर क्वेश्चन आपको बताता हूं। 18 नंबर है, डैश इज द नेम ऑफ डैश इन आंध्र प्रदेश। तो देखिए, मामिडी टांडरा, मामिडी टांडरा इज द नेम ऑफ आम पापड़ इन द आंध्र प्रदेश। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 19 देखिए, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? तो 19 का जो आंसर है वो है डी, उत्तराखंड में है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। पहाड़ पे चढ़ने का ट्रेनिंग होता है जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड भी तो पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो 19 का आंसर डी है। 20 देखिए, द साल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड। दुनिया में कौन सा सागर है जो सबसे ज्यादा खारा है, सबसे ज्यादा उसमें नमक है? तो 20 का आंसर जो है सी है, रेड सी। लाल सागर में सबसे ज्यादा नमक है। तो 20 का आंसर हो गया सी। 21 देखिए, पश्मीना शॉल किससे बनता है? तो जो पहाड़ों में जो बकरियां होती है ना उनसे बनता है। तो 21 का आंसर है सी, माउंटेन गोट से पश्मीना शॉल बनता है। पश्मीना आपने फिल्मों में गानों में सुना होगा। अलबरूनी कहां से आया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था, क्योंकि उज्बेकिस्तान को रहने वाला था। चित्रांश जी ने बताया है कि उज्बेकिस्तान का रहने वाला था अलबरूनी। तो आया वहीं से था क्योंकि वो पैदा ही वहीं से हुआ था। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मॉस्किटो अपने अंडे को कहां डालता है? रिवर वाटर में, रनिंग वाटर में, साल्ट वाटर में या स्टैग्नेंट वाटर में? तो स्टैग्नेंट वाटर में। जो जमा हुआ वाटर रहता है, चाहे नाला में हो, चाहे किसी गड्ढे में हो या किसी तालाब में हो, जहां भी रुका हुआ पानी रहेगा, चाहे आपका कूलर में हो। इसीलिए तो दिल्ली में कहते हैं कि कूलर में क्लोरीन का गोली डालो, जिससे क्या होगा, अगर मच्छरों ने जो अंडे दिए रहेंगे वो मर जाएंगे।
तो मच्छरों का पैदाइशी ऐसा ही होता है कि वो अंडे कहाँ डालते हैं, जहाँ रुका हुआ पानी है वहाँ डाल देते हैं, वहीं से मच्छर की पैदावार होती है। तो आसपास आप देखेंगे जहाँ टायर होगा या कूलर होगा तो पानी को टाइम टाइम से साफ करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, मलेरिया होता है। अब 24 नंबर देखिए, द यंग वंस ऑफ मॉस्किटोज आर कॉल्ड, जो मॉस्किटो का बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो लार्वे बोलते हैं। तो 24 का आंसर है सी। मॉस्किटो यानी मच्छर का छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं लार्वे, LARVAE। 25 नंबर देखिए, कितना फटाफट क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल हम लोग 25% क्लियर कर लिए। इन अर्ली डेज द मेडिसिन फॉर मलेरिया वाज मेड फ्रॉम द पाउडर बार्क ऑफ, पुराने ज़माने में मलेरिया का पाउडर कहाँ से बनता था, मलेरिया को ठीक करने का पाउडर किससे बनता था, तो सिंचोना ट्री से। किससे, सिंचोना ट्री से। तो 25 का आंसर ए है। 26 देखिए, डैश इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाई ब्लोइंग एयर। अब देखिए गिटार जो होता है, सितार होता है, सरंगी होता है, बीन। अब बीन ही तो क्या होता है कि हवा से बजता है, तो फूंकते हैं मुंह से, बाकी गिटार मुंह से तो बजता नहीं। आप देखें उसमें तार होता है, सितार हो गया, सरंगी हो गया, सब में तार होता है। मुंह से कौन, फूंकने से, लिखा है ना ब्लोइंग एयर। जो हवा बहने से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है, तो बीन बजता है, जो सपेरा बजाता है, नागिन डांस। 27 नंबर देखिए, डैश टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर डाइजेशन इन द स्टोमक। टेक क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो कच्चा अंडा होता है, अब पेट में जाएगा तो पकेगा फिर पचेगा, ठीक है। तो कच्चा अंडा ज़्यादा टाइम लगता है स्टोमक में पचने से। तो क्या होता है कि कच्चा अंडा खाते हैं, जैसे फौज में खिलाए जाते हैं, तो उससे ज़्यादा मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में ऑब्जॉर्ब होता है। तो रॉ एक खाना चाहिए, कच्चा अंडा खाना चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर पाएँ। लेकिन पचने में वही थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन फौज में इतना मेहनत होता है कि पच जाता है। हम लोग पता नहीं अगर कच्चा खाए तो पचे या ना पचे। कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्स इंडिया इन द पीरियड ऑफ, कुतुब शाही शाह परिवार, कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड इंडिया इन द पीरियड ऑफ। 28 का जो आंसर है वो है 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तान्स ने रूल किया है। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर, द केमिकल यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल आर कॉल्ड। वो केमिकल जो कि अपने खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ाती है, जिसमें खेत उपजाऊ होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं, खाद बोलते हैं। तो गाय का गोबर डालने से खेत में कितना अच्छा पैदावार होता है, वो भी तो खाद होता है, नेचुरल खाद होता है। लेकिन आजकल यूरिया, डाई, पोटास डालते हैं, ये भी एक तरह का फर्टिलाइजर है। 30 नंबर देखिए, गादीसीसार लेक इज लोकेटेड इन, गादसीसार, बहुत डिफिकल्ट प्रोनाउंस करने में, गादसीसार लेक, बाप रे वेरी डिफिकल्ट। गादसीसार लेक कहाँ है, 30 का जो आंसर है डी है, राजस्थान में है, बहुत टेढ़ा नाम है, गादसीसार लेक इज सिचुएटेड इन राजस्थान। 31 देखिए, डैश ऑफ द फूड चेंजेस व्हेन इट गेट्स स्पॉइल्ड। अब टेस्ट ऑफ द फूड चेंजेस व्हेन इट गेट्स स्पॉइल, टेस्ट, कलर्स और स्मेल। 31 का आंसर ए है। कोई भी चीज़ बर्बाद होता है, जैसे खाना हो गया या कोई भी चीज़ सड़ जाता है, तो वो टेस्ट भी उसका खराब हो जाता है, कलर भी और स्मेल भी ज़्यादा करने लगता है। तो 31 का आंसर है ए। फटाफट 2-5 सेकेंड में क्वेश्चन बनना है। देखो फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ये तो बहुत सारे बच्चों को याद होगा, और जो बनाया ये क्वेश्चन पेपर उसने भी सही किया है। तो फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो 32 का आंसर है सी। 33 देखिए, डैश इज वर्किंग फॉर द डैश। ये देखिए 33 का जो आंसर है ए है। पेटा जो है वर्क करता है वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। पेटा जो है, पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्क करता है वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। तो 33 के आंसर जो है ए है, ठीक है। 34 देखिए, तो दोस्तों देखिए अब आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको बता रहा हूं। देखिए, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज, क्या है, इवेपोरेशन व्हाइल चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू। अब देखिए इसमें इवेपोरेशन क्या होता है, कह रहा है कि अगर वाटर चेंज हो जाए वेपर में तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, और जो वेपर होगा कंडेंस हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। तो 34 का आंसर है सी। इवेपोरेशन से पानी भाप बन जाएगा, कंडेंसेशन जो प्रोसेस है इसे भाप वाला, फिर पानी दोबारा बन जाएगा। तो 34 का सी आंसर है। अब बढ़ते हैं 35 में। 35 देखिए,
35 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये देखिए, हैज आईज इन फ्रंट ऑफ हिज हेड, तो 35 का जो आंसर है, 35 का आंसर ए। ईगल का जो आईज है वो इसके हेड पे होता है, तो 35 का ए इज अ करेक्ट आंसर, 35 का ए आंसर है। 36 देखिए, पैरासाइट ऑफ मलेरिया इज डिस्कवर्ड बाय, जो मलेरिया का पैरासाइट से किसने डिस्कवर किया, तो 36 का आंसर है सी, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस जो कि पैरासाइट ऑफ मलेरिया को डिस्कवर किया है। 37 देखिए, डैश इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, एनीमिया बीमारी होता है जो कि आयरन की कमी से होता है, तो 37 का आंसर है बी, 37 का आंसर है बी। ठीक है, अब 38 देते हैं, डैश केम फ्रॉम यूरोप, अब यूरोप से क्या आया है, तो 38 का आंसर ए, कैबेज एंड पीज, कैबेज जो कि बंदा गोभी होता है, बंदा गोभी, और पीज मतलब मटर, ये कहाँ से आए हैं, यूरोप से आए हैं। यानी अंग्रेज जब आए थे यूरोप से तो बंदा गोभी अपने देश में नहीं होता था, तो वहाँ से लाए, तो अपने इलाके में कैबेज होता है, बंदा गोभी, एक फूल गोभी होता है, एक बंदा गोभी होता है, तो बंदा गोभी जो होता है वो कैबेज बोलते हैं, पीज होता है मटर, ये यूरोप से आए हैं। डैश इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग द अर्थक्वेक ऑन द रिक्टर स्केल, तो सिस्मोग्राफ से ही हम किस एरिया में कितना धरती हिलती है, कंपन होती है, अर्थक्वेक आता है, तो उसको सिस्मोग्राफ पे ही हम मेजर करते हैं, तो 39 का सी आंसर। 40 का देखिए, द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, तो 40 का बी इज द करेक्ट आंसर, 40 का बी हो जाएगा। 41 का देखिए, डैश वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, अब माउंट एवरेस्ट पे पहला इंसान कौन था जो चढ़ा था, तो 41 का देखिए क्या आंसर है, 41 का आंसर है डी। बहुत लोग मोदी जी को मार के आएंगे, ये क्या मोदी जी लिखा हुआ, सुशील कुमार शेरपा टेंसिंग, तो सर एडमंड हिलेरी, सर एडमंड, एडमंड, आमंड होता है ना जिसको बादाम बोलते हैं, तो उससे याद रखिए कि सर आडमंड ने, आलमंड से याद रखिए, सर आमंड ने, आमंड हिलेरी, हिलेरी क्लिंटन, तो सर एडमंड हिलेरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट के टॉप पे गए थे, पहले इंसान है जो माउंट एवरेस्ट पे गए हैं, सर एडमंड हिलेरी। 42 का देखिए, सिल्क वर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल बाय इट्स, 42 का जो आंसर है वो सी है, स्मेल से ही सिल्क वर्म होते हैं, फाइंड इट्स फीमेल बाय, सिल्क वर्म कैन बी फाइंड इट्स फीमेल बाय, फीमेल को कैसे, उसको स्मेल से, फीमेल का अलग स्मेल होता है, इसके वजह से सिल्क वर्म और अपने फीमेल पार्टनर को पा जाते हैं, तो 42 का आंसर है सी। आधा क्वेश्चन हो गया। फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एक जगह पूछा था, फिर दोबारा पूछ दिया है, तो नहीं, वहां पूछा था क्या चीज, सीएनजी पूछा था वहां पे, यहां पूछा है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का फुल फॉर्म है, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी एलपीजी एक पेट्रोलियम गैस है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो लिक्विफाइड मतलब पानी, तरल, तरल पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सिलेंडर जिससे खाना बनता है। वहां क्या पूछा था, सीएनजी पूछा था जिससे गाड़ियां चलती है, एलपीजी यहां खाना बनता है। 44 का देखिए, डैश इज नॉट मेड फ्रॉम द ड्राइड गोड, ड्राइड गोड से क्या नहीं बनता, तो 44 का जो आंसर है वो है बी, ढोल, ढोल जो होता है वो नहीं बनता है, बाकी बीन हो गया, कंजरी हो गया, तुम्बा हो गया, सब सूखा गोड से बनता है, बाकी ढोल जो है वो सूखा ड्राइड गोड से नहीं बनता है, तो 44 का आंसर बी है। 45 का देखते हैं आप, डैश इज नॉट कॉज बाई मॉस्क्यूटोज, मॉस्क्यूटोज से क्या नहीं होता है, चिकनगुनिया, डेंगू, डायरिया, मलेरिया, तो 45 का जो आंसर है सी, डायरिया जो होता है वो मच्छर काटने से नहीं होता है, वो गलत चीज़ खा लेंगे तो डायरिया हो जाएगा, पेट खराब होगा, लेकिन मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, दिल्ली में खूब होता है, तो ये मच्छर काटने से होता है, लेकिन मच्छर काटने से क्या नहीं होता है, तो डायरिया नहीं होता है। 46 का देखिए, वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर एवरेस्ट, बछेंद्री पाल, अभी तो पूछा हुआ था, पहले क्वेश्चन देखिए था कि पहले जो इंडियन वुमेन है, उस दुनिया के पहले वुमेन थी बछेंद्री पाल, ये इंडिया के भी पहली वुमेन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो 46 का जो आंसर है
वो है ए, बछेंद्री पाल जी पहली इंडियन औरत भी है और दुनिया की भी पहली औरत है। औरत में पहली है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे गई हैं। तो इंडिया के भी पहली हो गई और पूरी दुनिया के भी पहली है जो कि माउंट एवरेस्ट पे गई हैं, बछेंद्री पाल जी। माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट के चोटी, एवरेस्ट मसाला नहीं। 47 देखिए, डैश इज गिवन टू सिक पर्सन फॉर गेटिंग डैश एनर्जी। तो 47 का जो आंसर है वो है बी है, ग्लूकोज ड्रिप एंड इंस्टेंट। ग्लूकोज ड्रिप इज गिवन टू सिक पर्सन फॉर गेटिंग इंस्टेंट एनर्जी। आपको भी कभी ना कभी पानी चढ़ा होगा ग्लूकोज, कभी भी किसी को एनर्जी की ज़रूरत हो जाती है, जैसे पेट खराब हो गया या उल्टियाँ ज़्यादा होगी तो पानी चढ़ता है तो सही हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोज ड्रिप। तो ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। तो 47 का बी आंसर है। 48 देखिए, डैश इज एन प्लांट। 48 का जो आंसर है डी, पिक्चर प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो 48 का डी इज द करेक्ट आंसर। 49 के देखिए, टाइगर कैन सी बेटर देन अस एट नाइट। कितना टाइम ज़्यादा टाइगर जो होता है इंसानों से ज़्यादा बेटर देख सकता है, रात में भी शिकार कर लेता है, इसके मतलब 49 का जो आंसर है वो है सी, 6 गुना ज़्यादा हम लोगों से देख पाता है। कितना? 6 गुना ज़्यादा देख पाता है। कौन? टाइगर। क्या टाइगर का कमाल आंखें हैं कि 6 गुना ज़्यादा देख पाता है हम लोगों से। अब बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। डैश गिव अस क्या देता है? 50 का आंसर है डी, विटामिन्स एंड मिनरल्स गिव अस एनर्जी टू वर्क। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि हमें एनर्जी देता है काम करने से। और भी आंसर थे जो कि क्लोज थे, फैट एंड मिनरल्स। फैट से भी एनर्जी मिलता है, विटामिन से भी मिलता है। तो देखिए बहुत लोग ये भी देखिए, ये फैट से प्रोटेक्शंस नहीं होता है, मिनरल से प्रोटेक्शंस नहीं होता है, लेकिन मिनरल से विटामिन से हमें एनर्जी मिलता है, फैट से भी हमें एनर्जी मिलता है। लेकिन मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। आप लोग अपना कमेंट करके बताइए कि क्या 50 का ए होना चाहिए। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। 51 पे बढ़ते हैं। 100 मेक्स अ करोड़। अब कितना में 100 लगा देंगे तो करोड़ हो जाएगा? तो देखिए ये जो दिया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इतना में 100 लगाएंगे तो ये तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 51 को जो आंसर है बी है। ये देखिए, इसमें 2 जीरो और लगाएंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि कितने में 100s लगाएंगे तो करोड़ हो जाएगा। तो ये जो बी दिया हुआ है इसमें 2 जीरो और लगाएंगे तो करोड़ बन जाएगा। ये तो पहले से करोड़ है, तो 51 का आंसर बी होगा। 52 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज। कोई भी वर्ड है, इसका एक पहले का एक बाद से करेंगे तो 2 का अंतर आएगा। तो 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 52 का बी आंसर हो जाएगा। 53 देखिए, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द मेजर्स ऑफ राइट एंगल इक्वल टू मेजर ऑफ ए स्ट्रेट ए ग्रेटर देन ए लेस देन 180। कह रहा है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल क्या होता है? तो दोस्तों 53 का जो आंसर है वो ए, इक्वल टू द मेजर ऑफ राइट एंगल। इक्वल टू द मेजर ऑफ राइट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल के अंदर का जो होता है लेस देन ग्रेटर देन 180 नहीं होता, इक्वल टू द मेजर ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अगर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो सबका अगर जोड़ते हैं तो 180 होता है, या 180 कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। इसमें कहता है इक्वल टू द मेजर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन भी 180 डिग्री होता है। तो ये इसमें मुझे हिसाब से सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो इंटीरियर सबका जोड़ेंगे तो इक्वल टू द मेजर ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। तो 53 का यहाँ पे 180 होना चाहिए। आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या हो सकता है, लेस देन ग्रेटर देन, तो ये दोनों नहीं होगा। इक्वल टू मेजर ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का होता है। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होना चाहिए। 54 देखिए, अ गुड एंड कॉमन एग्जाम्पल फॉर पैरेलल लाइंस। कुछ क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं जिसे मैं आपसे भी पूछता हूँ। मैं अपना
जो आंसर है वो मैं रख दिया, बाकी ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। अ गुड एंड कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन्स इज रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक ही गुड एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन्स है जो कि कहीं नहीं मिलती है। तो 54 का जो आंसर है वो है ए। 55 देखिए, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज। अब क्वाड्रिलेटर क्या, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के सारे एंगल कितना होता है, तो 55 का जो आंसर है वो होता है 360 डिग्री। सिंपल सा है, कितना 360। 180 ट्रायंगल का होता है, लेकिन चतुर्भुज की बात हो तो क्वाड्रिलेटर का 360 डिग्री होता है सारे एंगल को जोड़ के। अ रे डज नॉट एक्सटेंड एनी डायरेक्शन एट ऑल, एक्सटेंड एंडलेसली इन ओनली वन डायरेक्शन, एक्सटेंड एंडलेसली इन टू डायरेक्शन। तो 56 का सीधे सीधे बी आंसर हो जाएगा कि कोई भी किरण होती है तो एक ही दिशा में बहुत दूर तक जाती है जिसका कोई एंड नहीं होता है, तो एंडलेसली इन ओनली वन डायरेक्शन। तो 56 का आंसर बी हो गया। 57 देखिए, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 60% आर गर्ल, देयर आर बॉयज इन दिस क्लास। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 60 स्टूडेंट्स हैं, 60% गर्ल है तो 6 का 36 हो गया। तो 36 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितना होंगे, 60 में से आप 36 घटा देंगे तो 57 का जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 24। यानी दोनों को जोड़ेंगे 36 और 24 तो 60 हो जाएगा। तो 60% तो लड़कियां हैं तो 36 तो लड़कियां हैं, तो बचे हुए 24 लड़के हैं, तो लड़की लड़के मिलाकर 60 हैं। तो 57 का ए है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कूलर इज दिस, लॉस इज दिस, द सेलिंग प्राइस ऑफ द कूलर इज। सीधा सीधा सवाल है कि कूलर जो है उसका कॉस्ट इतना है, लॉस इतना हो गया, तो यानी इसने घाटे पे ये बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसमें से 750 घटा दीजिए तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, मतलब इसमें से इन्होंने 750 घाटे पे बेच दिया, तो कितना पे बेचा, तो 750 घटा दीजिए तो 6750 रुपये में बेच दिया, इसलिए 750 रुपये का घाटा हो गया। अब 59 नंबर, द डिजिट इमीडिएट टू द राइट ऑफ 10 लाख शोज। कह रहा है कि डिजिट इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द 10 लाख शोज। तो 59 का जो आंसर है वो है बी, लाख। 10 लाख के जस्ट दाहिने वाला क्या शो करता है, तो लाख शो करता है, तो 59 का बी है। सिंपल आंसर है। 60 का एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कैन हैव। 60 का जो आंसर है वो है ए, 1 ऑब्ट्यूस एंगल एंड 2 एक्यूट एंगल्स। ठीक है, अब कोई ट्रायंगल है, 1 ऑब्ट्यूस एंगल है, तो जाहिर से बात है कि 2 एक्यूट होगा ही होगा। 180 से समझ लिए, ऑब्ट्यूस किसे कहते हैं, एक्यूट किसे, एक्यूट छोटा होता है, ऑब्ट्यूस बड़ा होता है। तो अगर एक ऑब्ट्यूस है तो 2 एक्यूट होंगे, सीधा सीधी सवाल है। 60 का ए, इफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर तीनों भुजाएं कोई भी ट्रायंगल का बराबर है तो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। द नंबर विच आर डिविजिबल बाई बोथ 3 and 4 इन द फॉलोइंग आर। कोई भी नंबर है जो कि 3 और 4 से डिविजिबल है वो कौन सा है, तो 62 का जो आंसर है वो है डी, 99, 24 और 15, 36। यही आंसर है 62 का। 62 का आंसर डी, जो कि 3 और 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन बिल्कुल अब खत्म होने वाला। द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर इज। 4 डिजिट नंबर लिखिए, मैक्सिमम और मिनिमम और घटा दीजिए तो आंसर निकल के आएगा 63 का जो आएगा वो ए आएगा 899। मैक्सिमम 4 डिजिट का 4 9 लिख दीजिए और मिनिमम 4 डिजिट का 1 और 000। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा से ये क्वेश्चन बनाया गया है। मैक्सिमम 4 डिजिट का ये नंबर हो गया, मिनिमम 100, 4 डिजिट मतलब 4 ही होना चाहिए, घटा दिया तो ये आंसर आ गया 63 का ए। 64 देखिए, द डायमीटर ऑफ द सर्किल, सोइए मत, द डायमीटर ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर इज। डायमीटर ऑफ सर्किल हुज रेडियस, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, सिंपल सा है। 64 का जो आंसर है वो ए। अगर किसी का रेडियस 7 है तो डायमीटर 14 हो जाएगा। 65 देखिए, ऑल फ्रैक्शन दैट हैव द सेम वैल्यू आर कॉल्ड। 65 का जो आंसर है ए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जितने फ्रैक्शंस हैव द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 65 का जो आंसर है वो है ए, 65 का ए। 66 का देखिए, आउट ऑफ 25 मैंगोज 4 वर डैमेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गुड मैंगो। तो परसेंटेज निकालने का सीधा सीधे फॉर्मूला है कि 25 का x% इक्वल टू 4।
ठीक है। तो गुड मैंगोज कितना है वो आपको माइनस करके निकाल जाता है। 66 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, 84%। 66 का कितना आएगा, 66 का जो आंसर आएगा डी, 84% जो मैंगो है वो सही थे। बाकी के जो बचे हुए मैंगो हैं आप देख सकते हैं 16% वो है आपके 4, 16 ऑफ दिस, तो 84% सही है। क्योंकि आप देख सकते हैं सीधा सीधी सवाल है कि 4 ही डैमेज है तो ज़्यादातर सही है, तो 62 का जो आंसर है वो डी है। फैक्टर्स ऑफ 93 आर, 93 का फैक्टर्स निकालेंगे तो देखिए 93 का फैक्टर्स जो निकल के आएंगे वो हो जाएंगे सी 133193, 133193। तो 67 का जो फैक्टर है वो है सी 133193। 68 का देखिए द इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 8.0521 इज, 68 का जो आंसर है वो है सी 8.05210। द इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 8.0521 इज 8.05210, इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन। तो 68 का जो आंसर है वो है सी। 98 पैसे एज अ परसेंटेज ऑफ रुपी, 98 पैसे जो है वो रुपीस के कितने हैं, तो 69 का सीधे सीधी आंसर है डी 98%। ठीक है, 98% हो 1 रुपया का, तभी 98 पैसे होंगे। तो 69 का जो आंसर है डी। ठीक है, अब 30 क्वेश्चन रह गए गिन के, 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अ नोट बुक इज बाउट फॉर 20 एंड सोल्ड फॉर 18, द लॉस परसेंटेज इज। देखिए खरीदा 20 में, बेचा 18 में, तो 2 रुपये का घाटा हुआ, तो कितना लॉस हुआ वो आपके निकल जाएगा। तो लॉस परसेंटेज निकाल दीजिए, तो 70 का जो निकल के आएगा वो आएगा ए 10% का घाटा हुआ। कितना, 10%, यानी 2 रुपये का घाटा हुआ। 89.9 मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट के पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे, उसके बाद 71 का जो आंसर आएगा, 71 का आंसर आएगा सी 89.910। 72 देखिए व्हाट इज द नंबर हुज 30% इज 90, 30% इज 90, तो x का 30% इज 90, तो 72 का जो आंसर होगा, 72 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा कितना, 300। कितना हो जाएगा, 72 का आंसर जो आएगा 300। फटाफट बिल्कुल खत्म हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन नॉट बी अ ट्रायंगल, कौन सा मेजर है जो कि ट्रायंगल का नहीं हो सकता है। ठीक है, 73 का जो आंसर है वो डी है, 7, 7 एंड 13। आप मिलाइएगा 7, 7, 13 कैसे हो पाता है या नहीं हो पाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन नॉट बी ऑफ अ ट्रायंगल, 7 इधर से 7 इधर से और 13 इधर से, तो देखिए बनता है कि नहीं, नहीं बनेगा। तो 73 का जो आंसर है वो है डी। द वर्ड सेंट मीन्स, सेंट का मतलब क्या होता है, 74 का जो आंसर है वो है डी। सेंट का मतलब होता है परसेंट, बोलते हैं सेंट परसेंट, जब भी गांव में लोग बोलते हैं कि सेंट परसेंट सही है, तो 74 का आंसर है डी। 75 का देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल फिगर्स आर क्वाड्रिलेटरल, कौन इन द फॉलोइंग ग्रुप से फिगर है क्वाड्रिलेटर जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल फिगर्स, सारे फिगर्स क्वाड्रिलेटर के होंगे। तो देखिए रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, ये सब क्या है, क्या है, क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज है। बाकी देखिए यहाँ पेंटागन हो गया तो ये तो चतुर्भुज नहीं हुआ, यहाँ ट्रायंगल हुआ ये भी चतुर्भुज नहीं है, यहाँ ऑक्टागन है ये भी नहीं है, तो सिर्फ 75 का बी जो है वो है आपका क्वाड्रिलेटर। अब 76 का देखिए, बहुत आसान है 76, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि एक लड़का था जो कि इंडियन विलेज में रहता था, हिज नेम वाज अली डैश आई। तो इसमें देखिए फिल करना है, यहाँ पे पार्ट 1 लगाना है। तो देखिए ही वॉज 12 ईयर ओल्ड, यहाँ पे फिट बैठता है तो आर आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, आर आएगा। तो आर किस में है, देखिए बी में आर है। तो 76 का थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। 76 का देखिएगा यहाँ फिल करना है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो कह रहा है कि एक लड़का का नाम अली था, वो ही वॉज 12 ईयर ओल्ड, तो आर से कौन सा शुरू है, बी आंसर शुरू। तो 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सीधे सीधे बात, आर से कोई शुरू नहीं है। और यहाँ फिट करेंगे तो 2 नंबर आएगा, तो 2 नंबर यहाँ क्या आएगा ये देखिए,
क्यू आएगा, ऑल ऑफ सडन लिपार्ड आ गया और अटैक कर दिया एक बॉयज़ को, तो यहाँ पे वो आएगा। एवरीबडी फ्लेड अवे, सब भाग गए एक्सेप्ट अली। ही पिक्ड अ स्किड एंड हिट द लिपार्ड ऑन हिज हेड, लिपार्ड के हेड पे ये मारा। और उसके बाद तीसरा आएगा, तो देखिए 76 का आंसर आ जाएगा, आप फिट कीजिएगा, RQPS आएगा। 76 का B, लेट्स गो फॉर अ डिनर, तो 77 का जो आंसर आएगा वो D आएगा। ये होता है क्वेश्चन टैग, बोला कि लेट्स गो फॉर वॉक, शैल वी, मतलब इसका क्वेश्चन टैग जो होता है। तो लेट्स गो आउट फॉर डिनर, शैल वी, क्या हम लोग चले, तो 77 का आंसर D हो जाएगा। 78 देखिए, आई कैनॉट वेट टू, 78 का जो आंसर है वो है D, क्या हो जाएगा D, अनरैप माई बर्थडे प्रेजेंट, आई कांट वेट टू अनरैप माई बर्थडे प्रेजेंट्स। अब बर्थडे पे जो प्रेजेंट्स मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, कितने लोग उतावले हो जाते हैं, तो सबको मन रहता है कि कैसे जल्दी खोले अपने गिफ्ट को, तो 78 का आंसर है वो है D है। 79 देखिए, तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड इज गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो देखिए कंपैरेटिव होता है बेटर, तो यहाँ बेस्ट होगा, गुड, बेटर, बेस्ट। 79 का आंसर जो है वो है बेस्ट। 80 के देखिए, आई गेट सो एंग्री व्हेन आई सी पीपल, यहाँ पे लिटरिंग द प्लेस, तो 80 का जो आंसर आ जाएगा, 80 का आंसर हो जाए D। लिटरिंग होता है गंदगी फैलाना, तो कहीं भी लिखा रहता है कि डोंट लिटर द प्लेस, मतलब उसको गंदगी नहीं करना है। तो आई गेट सो एंग्री, मैं गुस्सा हो जाता हूँ जब पीपल को देखता हूँ कि कोई भी गंदगी फैलाते हैं। इन सम कंट्रीज द पुलिस मेक यू पे अ फाइन इफ दे सी यू डूइंग इट, अगर आपको देखते पुलिस ने देख लिया तो आपको फाइन कर सकता है। तो 80 का आंसर है D। मतलब फटाफट देखिए 20 क्वेश्चन है, 10 मिनट में चुटकियों में सॉल्व होगा। व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फार, फार का जो होता है कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, तो 81 का आंसर हो गया फारदर, 81 का फारदर हो जाएगा जो कि कंपैरेटिव। उसके बाद सुपरलेटिव होगा, फारदेस्ट हो जाएगा, ये वाला सुपरलेटिव है, ये कंपैरेटिव है। 82 देखिए, बिस्मिल्लाह खान प्लेज शहनाई विद अ ग्रेट स्किल्स, तो देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसके पहले D लगता है, तो 82 का आंसर हो जाएगा C। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, द गिटार, द वायलिन, द वो, द फ्ला, द ढकेना, जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उससे पहले D लगता है। तो 82 का बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे तो उससे पहले D लगेगा, सिंपल सी बात है। 83 देखिए, फादर, यहाँ देखिए एडवाइज किए, क्या सलाह दिए, मी नॉट टू गो आउट इन द कोल्ड, ठंड में नहीं जाना चाहिए, ये क्या किया, एडवाइज किया। तो यहाँ एडवाइज्ड देखिए, एडवाइस नहीं होगा, 83 का जो होगा वो बीत चुका है, तो एडवाइज्ड होगा, 83 का A आंसर होगा। उन्होंने एडवाइज किया कि मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ एडवाइज्ड, उन्होंने एडवाइस किया, हो चुका है, तो एडवाइज्ड हो जाएगा, ED लग जाएगा, तो 83 का A आंसर। यू हैव टू गो दिस डोर टू रीच द लाइब्रेरी, थ्रू होगा, आप कोई भी दरवाजे से हो के जाते हैं, कहीं से हो के जाते हैं, जैसे बोलते हैं कि मैं दिल्ली से होके गया था राजस्थान, तो थ्रू दिल्ली मैं राजस्थान गया, मैं आपके घर के हो के गया था, तो थ्रू योर होम, तो 84 का आंसर D हो जाएगा। 85 देखिए, दे वोन द मैच द ट्रॉफी इज देयर्स, उनका हो गया, तो 85 का आंसर B हो जाएगा, उनका मतलब देयर्स, जो ट्रॉफी जीत गए तो उन्हीं का हो गया, तो देयर्स हो जाएगा, तो 85 का B। 86 देखिए, सारा सो इन द मिरर एंड स्माइल, सारा हर सेल्फ, खुद से उन्होंने देखा अपने मिरर में और खुश हो गई, स्माइल किया, तो 86 का आंसर जो होगा वो B होगा। 87 देखा, इफ ही इज प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन द मैराथन ही शुड प्रैक्टिस रेगुलरली, 87 का D। 88 का देखिए, वीडियो इज दिस अलीज, तो ये क्या हो जाएगा, हुज, किसका है वीडियो, देखिए यहाँ देखिए विच हो जाएगा, क्या 88 का A होगा, किसका है ये वीडियो, अलीज का है क्या, तो विच हो जाएगा, कौन सा वीडियो है, अली का, कौन सा वीडियो है, अली का, तो 88 का A आंसर हो जाएगा। 89 देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज नॉट अ नाउन, नाउन इसमें कौन सा नहीं है, देखिए वीप क्या है, देखिए न्यूज़ क्या है, किसी चीज़ का खबर का है, नंबर है, वीप है, वीप जो है वर्ब है, वीप वेप्ट, वीप मतलब रोना, तो 89 का C जो है वो नाउन नहीं है, बाकी सब नाउन है, बाकी वीप वेप्ट है ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है, तो 89 का C। 90 देखिए, माई फ्रेंड्स एंजॉयड,
माई फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स, 90 का सी, खुद से वो लोग इंजॉय किए। हिम, हर, योर सेल्फ तो एक आदमी के लिए लगता है, देम सेल्फ मतलब बहुत ज़्यादा, तो फ्रेंड्स है तो 90 का सी हो जाएगा। 91 के देखिए, रेहाना एंड मारिया हैवेंट मेट ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, 91 का बी हो जाएगा। यहाँ देखिए, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ टेंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है, सिंपल प्रेजेंट। मैं टहल के स्कूल जाता हूँ प्रतिदिन, तो ये तो बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस की बात है, तो रेगुलर प्रैक्टिस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, 92 का डी। 93 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वंडरफुल का जो करेक्ट जो स्पेलिंग है वो ये है, इसमें डबल एल नहीं लगता है, डबल एल नहीं लगता, ये वंडरफुल है, FUL। 93 का डी। 94 देखिए, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन एमंग द फॉलोइंग। प्रॉपर नाउन देखिए, प्रॉपर नाउन ब्यूटी भी है। ब्यूटी क्या प्रॉपर नाउन है, गर्ल, सॉफ्टवेयर। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। बाकी ये सब कॉमन है। ब्यूटी तो कोई भी हो सकता है, गर्ल तो कोई भी हो सकती है, सीता भी हो सकती है, रीता भी हो सकती है, जरीना भी हो सकती है, गर्ल कोई भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नाम में अकेला है तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आई सॉ अ ब्यूटीफुल, सब में सेम है। अब इसमें है कि आपको देखिए, आई सॉ अ ब्यूटीफुल रशियन कैट, ये एक हो जाएगा मिला के, ये एक यूनिट हो जाएगा। जैसे धमाल में आदि मानो एक यूनिट है, तो इसमें देखिए ब्यूटीफुल रशियन कैट, जैसे बोलते हैं ब्यूटीफुल बॉय, तो ब्यूटीफुल कॉमा बॉय थोड़े होगा, ब्यूटीफुल बॉय होगा। ब्यूटीफुल बुक्स लिखना है तो ब्यूटीफुल कॉमा बुक्स थोड़े होगा, ब्यूटीफुल बुक हो गया, ब्यूटीफुल बैट हो गया, ब्यूटीफुल मोबाइल हो गया। ब्यूटीफुल कॉमा नहीं लगेगा, तो कॉमा वाले आप लोग सुन लीजिए, नहीं लगेगा। तो ब्यूटीफुल तो ये है, कहीं कॉमा नहीं लगेगा, तो इसी में कॉमा कहीं नहीं है, तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, तो 95 का बी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ही इज अनहैप्पियर देन हिज फ्रेंड, देखिए इसमें क्या देखिए, ही इज मोर अनहैप्पी देन हिज फ्रेंड, ही इज मोस्ट। 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ही इज अनहैप्पियर देन हिज फ्रेंड। 96 का जो आंसर है वो है सी है, मैच कीजिएगा। 97 देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, तो 97 का आंसर है आई विल स्टार्ट माई कोर्स ऑन जून। ऑन जून क्यों होगा भाई, इन जून होगा ना, तो ऑन नहीं लगे, ऑन किसी चीज़ पे टच रहेगा तब ना, या किसी दिन को होगा तो ऑन मंडे, ऑन संडे हो जाएगा, लेकिन जून के महीने में हो सकता है ना, ऑन नहीं हो सकता। टेबल पे रहेगा तो ऑन द टेबल हो सकता है, तो यही इनकरेक्ट है 97 का ए। 98 देखिए, अब खत्म हो गया, नील बटा सन्नाटा हो जाए, अब खत्म हो। जॉन बाइसिकल हैज़ रस्टी ब्रेक्स, फ्लैट टायर्स, बेंट हार्ड बार्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एडजेक्टिव। तो भाई देखिए, सीधे सीधी बात है कि बेंट जो है, फ्लैट है, हैंड बार है, रस्टी है, तो देखिए इसमें रस्टी आया है, इसमें फ्लैट आया है, इसमें बेंट आया है, तो हैंडल बार ही जो है वो किसी चीज़ का नाम है, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव नहीं है, तो 98 का सी है। बाकी एडजेक्टिव हो सकता है, लोहा रस्टी भी हो सकता है, नहीं भी रस्टी हो सकता है, तो विशेषता बताता है। टायर बोल के उनका फ्लैट हो गया या टायर सही है। आदमी सीधा या टेढ़ा है तो उसका आदमी की विशेषता है कि टेढ़ा है तो बेंट है, तो ये विशेषता है, लेकिन हैंडल बार तो नाम है कि हैंडल बार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंक्चुएशन मार्क, हैश टैग पंक्चुएशन मार्क थोड़ी है, कॉलन, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब क्या है, ये पंक्चुएशन मार्क्स है। हैश टैग तो शुरू में लगता है, बाकी सब लास्ट में लगता है, तो 99 का जो आंसर है डी है। 100 का देखिए, चूज द एक्सक्लामेटरी वर्ड इन द फॉलोइंग, तो देखिए थैंक गुडनेस जो है इसमें एक्सक्लामेटरी लगा हुआ है, देखिए इसमें लिखे ना, डंडा अंडा जो होता है एक्सक्लामेटरी मार्क होता है, तो थैंक गॉड ही 100 का सी होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल गया, आंसर की भी मिल गया है, और आप मैच भी करा लीजिएगा कि आपका कितना नंबर आएगा। मैं बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर बना चुका हूँ कट ऑफ का, तो कट ऑफ भी आप देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और कर भी दिए होंगे, अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिए, वो भी अपना मार्क्स कैलकुलेट करें, उनको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाए और आइडिया भी लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।